अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे और अगर आप सबको अच्छा भी रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा समझने के अतबार से भी। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इमोशनल EMF। तो आज हमने ये डिस्कस करना है बेटा, इमोशनल EMF को डिस्कस करना है। तो पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज़ मीन बाय इमोशनल EMF। तो वर्डिंग में फोकस करें तो मोशनल से मुराद मोशन, EMF मतलब चार्जेस को एनर्जी मिलना। तो सिंपल हम ये कहेंगे, हमने पढ़ा भी हुआ है, हम ये कहेंगे EMF इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल EMF। कि कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस होती है, कंडक्टर की मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होती है, उसको बेटा हम किसका नाम देंगे? हम नाम दे देंगे बेटा मोशनल EMF का नाम देंगे। कि जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसके अंदर अगर EMF इंड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? मोशनल EMF। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मोशनल EMF किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल तैयार करें। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ जाने कि एक्चुअली में मोशनल EMF किन फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और उसी के लिए हम आज क्या करेंगे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम राइट हैंड रूल का भी यूज़ करेंगे, सारे फैक्टर देखेंगे। देखिएगा बेटा हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं। हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल EMF को। तो उसके लिए हम कहते हैं हमने प्रूफ करना है। उसके लिए सिंपल हम कहते हैं हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट है क्या, पहले देखिएगा। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है, दो मेटल रेज। हम कहते हैं हमारे पास दो मेटल रेज से रात दो आपके पास रॉड है जिसका सीढ़ी के दो पाए होते हैं। तो इस लिहाज से ये क्या आ गया आपके पास, दो मेटल रेज। इन दो मेटल रेज की अगर हम बात करें, इनके ऊपर हम रखेंगे एक कॉपर रॉड को। और ये जो कॉपर रॉड हमने रखा है इसकी लेंथ क्या है, L है। और कॉपर रॉड के टर्मिनल को हम नाम देंगे A एंड B का। और दूसरे एंड पे मेटल रेल्स के हम अटैच कर लेंगे बेटा गैल्वानोमीटर। और इन दिस वे ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। और इन दो टर्मिनल को हम नाम दे देंगे बेटा C D का नाम देंगे। साथ में हमने एक्चुअली देखना ये चाह रहे हैं मोशनल EMF। तो साथ में मोशनल EMF को डिस्कस करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या है, इनटू द पेज है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या आ गई, इनटू द पेज। अब हम कहते हैं देखें ये दो मेटल रेज आ गए, इनके ऊपर हमने ये रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है, उसके एंड से A B, फिर दूसरे एंड C और D के साथ हमने गैल्वानोमीटर जोड़ा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ली। क्रॉस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इनटू द पेज। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं कि इनिशियली जो बेचारा रॉड है वो किस फॉर्म में बेटा, रेस्ट की फॉर्म में। जब रॉड रेस्ट की फॉर्म में है तो गैल्वानोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रही, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। मतलब रॉड जब मजे ले रहा है, रेस्ट कर रहा है, बारिश में एंजॉय कर रहा है, सो रहा है, तो उस वक्त ये रेस्ट की फॉर्म में है। तो गैल्वानोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब कोई EMF इंड्यूस नहीं हुई, कोई करंट आपके पास इंड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जो ही हम रॉड को मूव करते हैं, सपोज टूवर्ड्स राइट मूव करें या टूवर्ड्स लेफ्ट, जो ही रॉड को मूव करते हैं मेटल रेल्स के ऊपर विद वेलोसिटी v, चाहे हम राइट साइड करें या लेफ्ट साइड, मैं राइट साइड कहता हूँ। व्हेन अ रॉड इज मूविंग ऑन द मेटल रेल्स विद वेलोसिटी v, then galvanometer shows deflection. This means that EMF is induced. As this EMF is induced due to motion of rod, so this is known as motional EMF. कहता है जो ही हम रॉड को मूव करेंगे तो मोशन की वजह से गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन देगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन दे रही है तो मतलब क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रही है। और ये जो EMF इंड्यूस हो रही है मोशन की वजह से है, इस वजह से इसको हम किसका नाम देंगे बेटा, मोशनल EMF का नाम देंगे। अब सवाल राइज होता है हमारे जहन में, सवाल ये बनता है सर ठीक है ये बात हमें समझ आ गई कि मोशन की वजह से EMF इंड्यूस हुई तो मोशनल EMF कहलाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है सर हमारे पास कि मोशन की वजह से EMF इंड्यूस कैसे हुई। तो हमने कहा कि हमने जो पहले कंसेप्ट लिया है उसके मुताबिक तो यही बनता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ होगा। और चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या हुआ होगा कि एक जगह से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास की होंगी, दूसरी जगह से कम मैग्नेटिक लाइंस पास की होंगी, तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगी। तो हम इसको यूँ कह लेते हैं, हम कहते हैं एक्चुअली EMF इज इंड्यूस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इंड्यूस हुई किस वजह से बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब सवाल अराइज होता है
कि सर आपने कह दिया कि ई में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंड्यूस हुई, तो सवाल यहाँ ये बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। कि पोटेंशियल डिफरेंस सर आप कह रहे हैं कि ई में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंड्यूस हुई है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। तो इसको समझते हैं बेटा, सुनिएगा, ये यहाँ से आगे बहुत अच्छे से सुनना है। कहता है एक्चुअली में हुआ ये, जब हमने रॉड को मूव किया टूवर्ड्स राइट, तो रॉड की वेलोसिटी थी राइट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी, तो जो रॉड को मूव किया राइट साइड पे, तो रॉड पर जो मौजूद चार्ज थे इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। किसने? रॉड ने नहीं, बल्कि रॉड पर मौजूद जो चार्जेस थे इनमें किसको फोर्स किया बेटा, किसको एक्सपीरियंस किया? मैग्नेटिक फोर्स को। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा, हम यूँ कहेंगे व्हेन अ रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v, देन चार्ज ऑन अ रॉड एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, F इज इक्वल टू क्या आ गई बेटा, QVB। रॉड ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की वो क्या आ गया, F इज इक्वल टू QVB। अब सवाल तो ये राइज होता है, ठीक है हमें बात समझ आ गई है कि जो रॉड पर मौजूद चार्जेस ने फोर्स एक्सपीरियंस की वो F इज इक्वल टू QVB है, लेकिन सवाल ये राइज होता है इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, किस तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो कहता है देखें, अब ये जो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो रॉड की वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो राइट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल थंब को रखे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हाथ की जली शो करेगी कि फोर्स चार्जेस पर किस तरफ लग रही है। तो हम कहते हैं देखें राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि चार्जेस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो थंब को रखा हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो कि राइट साइड है, मिडिल फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो क्या है इनटू द पेज, तो हाथ की जली शो कर रही है कि चार्जेस पर फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर चार्जेस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो चार्जेस मूव कर रहे हैं बेटा ए से बी की तरफ, चार्जेस माइग्रेट कर रहे हैं ए से बी की तरफ। अगर चार्जेस माइग्रेट कर रहे हैं ए से बी की तरफ, इसका मतलब बी पर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज क्या हो रही है, ज्यादा, और बी पर चार्जेस का पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, ज्यादा। ए पर चार्जेस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम, तो ए पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन दिस वे बी पर चार्जेस ज्यादा, ए पर चार्जेस कम, तो क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पास क्या इंड्यूस हो गई बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। हमारा क्वेश्चन ये था, हमने ये कहा था कि एक्चुअली में सर हमें ये बताएं कि आपने ये लिखा है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कैसे। तो सर आपने यूं बताया कि जब हमने रॉड को मूव किया राइट साइड, तो रॉड पर मौजूद चार्जेस ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया। अब वो जो चार्जेस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन पर चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा, या F इज इक्वल टू QVB है। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, कैसे। थंब को रखे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हाथ की जली शो करेगी फोर्स को, तो थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, हाथ की जली शो करी है चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। इसका मतलब चार्जेस माइग्रेट कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ बी पर चार्जेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा, ए पर चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा, ए पर कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। उसकी वजह से आपके पास क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या इंड्यूस हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अब मजीद आगे चलते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये जो F इज इक्वल टू QVB है। अब देखें, कहता देखें अब हमें समझ चल रही है कि बी पर चार्जेस ज्यादा हो गए, ए पर चार्जेस कम हो गए, इधर पोटेंशियल चार्जेस का ज्यादा हो गया, इधर पोटेंशियल कम हो गया, तो चार्जेस कोशिश करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करें। अब डायरेक्टली चार्जेस बी से ए की तरफ तो आ नहीं सकते, क्यों, यहाँ से अपवर्ड फोर्स लग रही है चार्जेस को, क्योंकि रॉड राइट साइड मूव कर रहे हैं। अब चार्जेस क्या करेंगे, वो हायर से लोअर आएंगे, लेकिन वो पाथ बदल के आएंगे, वो यूं करेंगे बी से सी की तरफ मूव करेंगे, सी से डी की तरफ मूव करेंगे, और डी से ए की तरफ आएंगे। इन दिस वे चार्जेस हाई पोटेंशियल से किस तरफ आ जाएंगे बेटा, लो पोटेंशियल में आ जाएंगे। तो मतलब यूं कह देंगे बेटा जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। हमें कैसे पता चला, हमने कहा जी बी पर चार्जेस ज्यादा थे, ए पर चार्जेस कम थे, तो जारी बात चार्जेस हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ आएंगे, डायरेक्टली बी से ए की तरफ आ नहीं सकते क्योंकि नीचे से उनको फोर्स लग रही है। तो चार्जेस कैसे आएंगे, बी से सी, सी से डी और डी से ए, और इन दिस वे जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब अगर रॉड राइट साइड मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो कहीं इंटीट्रेस में कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि रॉड की वेलोसिटी राइट साइड है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। और सिमिलरली अगर रॉड लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। सिमिलरली राइट हैंड रूल से आप ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे और इसको अच्छे से आप अपना कंसेप्ट भी क्या कर लेंगे, इससे बना लेंगे।
ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कहते हैं व्हेन अ चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दिस चार्जेस आल्सो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स को भी क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस पर लग रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाय Q। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्जेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन से E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो यहाँ से F इज इक्वल टू EQ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसको FB से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको FE से। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और Q क्या है, चार्ज। कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 और 2 हम असल में मोशनल ईएमएफ का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। हम असल में डेल वी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि डेल वी ईएमएफ के इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को। जब कंपेयर करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, सॉरी क्वेश्चन 2 और 3 को। ये 2 है बेटा FB और ये क्या है बेटा 3। तो 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग क्वेश्चन 2 और 3, कंपेयरिंग 2 और 3। 2 और 3 को जब कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बेटा हम कहते हैं यूँ कह लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, देखें यहाँ से फॉर्म ये बन जाएगी बेटा EQ इज इक्वल टू QVP। यहाँ Q से संपूर्णार्थ हो गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा VP। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, V वेलोसिटी और V क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम मोशन ईएमएफ फाइंड करें तो उसके लिए सिंपल हम कहते हैं एज हम ये जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो L है, तो हमने पढ़ा हुआ है एज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एज हम यूँ लिख लेंगे बेटा, एज यू नो दैट, जानते जानते तो हम कुछ नहीं है लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है बेटा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। जहाँ डेल आर से मुराद बेसिकली लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो डेल आर की जगह मैं क्या लिख लूंगा बेटा L। तो यहाँ से फॉर्म जो बन जाएगी बेटा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर की जगह क्या आ गया, L आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। E की वैल्यू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय L कैसे आई, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E की ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 4, पुट इन 4 में पुट करते हैं तो 4 में E की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय L इक्वल टू VB। यहाँ से फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा, देखेंगे L देखें इस तरफ आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इस तरफ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म क्या बन जाएगी पुत्र, अगर इसको लिखें हम तो यूं आ जाएगी बेटा माइनस डेल वी इज इक्वल टू VBL। यहाँ से देखें बेटा माइनस उधर चला जाएगा, आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी पुत्र, देखें डेल V इज इक्वल टू माइनस VBL एज इन इक्वेशन नंबर 1 कि डेल वी किसके इक्वल है बेटा, डेल वी इज इक्वल है इंड्यूस ईएमएफ के। तो लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसकी क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस VBL। थीटा चूंकि 90 था तो साइन 90 करके 1 कर लिया था तो इसको यूं भी लिख सकते हैं R E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब मोशन ईएमएफ डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मोशनल ईएमएफ ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो मोशनल ईएमएफ ज़्यादा, और लेंथ को बढ़ाएंगे तब भी मोशनल ईएमएफ क्या होगी, ज़्यादा। और अगर थीटा 90 होगा तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा, थीटा 0 होगा तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कम। तो ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा मोशनल ईएमएफ। इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, साथ साथ इसके नोट्स बनाएंगे बेटा और अपना फीडबैक बेटा क्या करेंगे, लाजमी देंगे ताकि कोई मसला हो तो हम आपसे क्या कर सकें बेटा, डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफिज़।